न कोई बड़ा न कोई छोटा। अगर इसकी ताकत अगर किसी ने देश में दिया तो बाबा साहब ने दिया। आजादी के बाद क्या बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिल सकता था? लेकिन पूर्व की सरकारों ने भारत रत्न जब बाबा साहब को मिला तो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार जब देश में बनी तब बाबा साहब को भारत रत्न से पुरस्कार मिलने का काम भारतीय जनता। बाबा साहब को प्रताड़ित किया, बाबा साहब को जीवन भर परेशान किया, चुनाव तक हरवाया और उन लोगों ने लगभग और देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो मोदी जी ने कहा कि बाबा साहब की देन है आज हमारा देश गौरवान्वित है, आज ताकत बढ़ रही है तो बाबा साहब की देन है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के सभी संस्थानों में जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की फोटो लगती है उसी तरह से सभी सरकारी संस्थानों में बाबा साहब की फोटो लगेगी। ये देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। लंदन में बाबा साहब जहां रहते थे, लंदन में जहां करके वहां की सरकार से आदरणीय मोदी जी ने वहां म्यूजियम बना दिया बाबा साहब के बारे में पूरा इतिहास। बाबा साहब ने भारत में जाकर के यहां से पढ़ाई करने के बाद उस देश में कितनी ताकत समरसता का भाव जो बाबा साहब ने बनाया है उसको भारतीय जनता पार्टी ने उसको बताने का था। लेकिन पूर्व की सरकारों ने बाबा साहब को चुनाव तक हरवाया। लेकिन मोदी जी ने कहा SC ST का आरक्षण हम नहीं खत्म करेंगे और मोदी जी ने देश में फिर आरक्षण को लागू कर दिया। ये ताकत किसी और सरकारों में नहीं थी, ये मोदी जी की देन। क्या आज आपको आरक्षण मिल रहा है क्योंकि दबे कुचले कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण बाबा साहब ने दिया है और बाबा साहब के संविधान को हम नहीं खत्म कर देंगे। लेकिन लोगों ने बुलाया कि सरकार आएगी तो खत्म कर दे। 370 की धारा खत्म की गई तो उससे किसका भला होगा? किसी अनुसूचित समाज का नुकसान 370 की धारा से नहीं होता। ऐसे ऐसे 35 एक कानून जो देश को कमजोर हो रहा था, जहां एक संविधान एक झंडा एक निशान की बात थी वहां दो झंडे चल सकते थे, उसको खत्म करने की बात।